मेरे सभी प्यारे बच्चों का मैथमेटिक्स के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स का जिसका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, इस चैप्टर से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो जिन बच्चों ने इस सेशन 2025-26 में लेट में एडमिशन लिया है और जिनकी कई सारी क्लासेस छूट गई हैं लेट एडमिशन की वजह से, तो उनके लिए एक अच्छा मौका है ताकि इस वीडियो के माध्यम से इन चीज़ों को कवर कर सकें। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर का नाम ही है नंबर सिस्टम। तो कोई भी आपसे यही पूछेगा कि ये है क्या, या नंबर सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हो। तो देखो, नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। पद्धति का मतलब होता है तरीका या नियम, यानी किसी संख्या को लिखने के पीछे उसके क्या नियम होते हैं, उसके क्या तरीके होते हैं, उसको कैसे लिखा जाता है। ये नंबर सिस्टम जो है हमें उसके आइडिया के बारे में बताता है। अब पिछले क्लासेस में आपने बहुत सारे नंबर्स आपने देखे होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि जब उन नंबर्स को जब लिखा जा रहा था तो उनको लिखने का फॉर्मेट थोड़ा अलग अलग था। जब आप नेचुरल नंबर्स लिख रहे थे तो आप 1 से स्टार्ट कर रहे थे, 1 2 3 4 ऐसे कर रहे थे। जब आपको होल नंबर्स लिखना होता था तो आप सबसे पहले 0 लिखते थे, फिर उसके बाद से 1 2 3 4 लिखते थे। जब फ्रैक्शन या रेशनल नंबर लिखते थे तो हमेशा p/q के फॉर्म में लिखते थे। जब डेसिमल नंबर आपको लिखना होता था तो आप उसमें डेसिमल पॉइंट लगाते थे। तो सबके नियम अलग अलग थे। अब यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में जो है पहले हम लोग उन चीज़ों को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में कि ये नेचुरल नंबर्स है क्या। तो देखो, नेचुरल नंबर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, यानी ऐसी संख्या है जिनका यूज जो है आप काउंटिंग में करते हो, गिनने में करते हो, उन्हीं नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। और जब भी आप काउंटिंग जब शुरू करते हो तो कहाँ शुरू करते हो, हमेशा 1 से शुरू करते हो। तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे आप लिखते जाते हो। तो चूंकि आप स्टार्टिंग 1 से कर रहे हो तो यह ध्यान रखना है कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होता है वो 1 ही होता है, लेकिन जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर जो होगा वो आप डिफाइन नहीं कर सकते, उसको आप बता ही नहीं सकते हो, क्योंकि हर एक नेचुरल नंबर का सक्सेसर नंबर जरूर होता है। सक्सेसर का मतलब उसके आगे आने वाली संख्या। और सक्सेसर कैसे पाते हैं, उस नंबर में हम जैसे ही 1 ऐड कर देंगे तो हमें उसके आगे की संख्या हमें पता चल जाएगी। तो इस तरीके से ये नियम हो गया। लेकिन अगर इसमें यह कहा जाए कि 1 डिजिट का बड़ा नेचुरल नंबर बताइए, तो 1 डिजिट का तो हो गया 9, 2 डिजिट का तो 99। तो अगर ऐसे लिमिटेशन में बांध करके पूछा जाए कि 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, तो वो बताना आसान है। लेकिन सबसे बड़ा क्या होगा वो हम एग्जैक्टली हम लोग बता नहीं सकते हैं। तो ये तो हो गया नेचुरल नंबर्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे होल नंबर्स के बारे में कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स, तो होल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। यानी जब भी आप नेचुरल नंबर्स में जब 0 को भी हम शामिल कर लेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट जो होगा ये होल नंबर्स कहलाएगा। यानी 1 2 3 4 जब लिख रहे थे तो ये तो हमारे नेचुरल नंबर्स थे, लेकिन जब हम 0 लगा लेंगे तो ये पूरा का पूरा सेट जो होगा होल नंबर्स में काउंट होगा, क्योंकि बिना 0 के हमारा नेचुरल नंबर जो है ना वो इनकम्प्लीट है। क्योंकि जब आपको 10 लिखना होगा तो आपको 0 की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए जब 0 को शामिल कर देंगे इस नेचुरल नंबर के फैमिली में, एक पूरा का पूरा सेट जो होगा ये होल नंबर्स में अब कंसीडर होगा। अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स है क्या। इंटीजर्स, अब इंटीजर्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्लियर। अब पूर्णांक किनको बोलेंगे, तो इसमें जो है 3 कैटेगरी होती है। एक होता है नेचुरल नंबर्स, दूसरा होता है 0 और तीसरा होता है नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इन 3 कैटेगरीज के कलेक्शन को हम लोग जो है इंटीजर्स बोलते हैं। यानी क्या क्या मैंने बताया था, नेचुरल नंबर्स तो 1 2 3 4 हो गए इसमें ऐसे। उसके बाद से मैंने बोला है 0 और इसके बाद मैंने बोला है नेगेटिव और नेचुरल नंबर। अब नेगेटिव और नेचुरल नंबर का मतलब ये होता है कि नेचुरल नंबर तो लिखेंगे लेकिन जैसे ही माइनस लगा देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। उसी तरीके से -2 -3 ऐसे हम लिखते जाएंगे। तो इंटीजर्स जो है वो कलेक्शन किसका है, नेचुरल नंबर्स का, 0 का और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स का। तो इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। कभी भी इंटीजर्स लिखा जाता है तो ये ध्यान रखना कि कभी वो डेसिमल में कभी होगा नहीं, यानी उसमें डेसिमल पार्ट होना ही नहीं चाहिए, ये नियम होता है इसका। तो मैंने आपको इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया। हाँ, इससे रिलेटेड एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई ये पूछे कि सबसे बड़ा और निगेटिव इंटीजर बताइए, तो सबसे बड़ा निगेटिव इंटीजर होता है वो -1 होता है।
लेकिन सबसे छोटा आप बताइए तो सबसे छोटा वो पॉसिबल ही नहीं है, उसको हम बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो हम जितना ही निगेटिव लेंगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा क्या है, याद रखना कि -1 ही होता है। तो ये तो चीज़ें हो गई क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं रेशनल नंबर्स के बारे में कि ये रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स, तो इसको समझने को सबसे आसान तरीका यह है, पहले जान लो कि इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। अब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, जब भी किसी नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग A/B M/N कुछ भी बोल सकते हो, उसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप, मैंने अपने हिसाब से P/Q ले लिया है, तो जब आप P/Q के फॉर्म में जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो ध्यान आपको ये रखना है कि इसमें जो P हमारा होना चाहिए ये इंटीजर होना चाहिए, Q भी हमारा इंटीजर होना चाहिए, लेकिन इसमें जो Q जो होना चाहिए ना, ये Q जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स हम लोग कहेंगे। यानी जब भी किसी नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जाए, उसमें हमारे P और Q हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए, और Q की वैल्यूज होनी चाहिए वो 0 नहीं होनी चाहिए, तभी ये सिस्टम क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर्स कहलाएगा। और रेशनल नंबर्स की जो है 2 कैटेगरी होती है, एक होती है पॉजिटिव और दूसरी होती है निगेटिव। अब पॉजिटिव और निगेटिव रेशनल नंबर्स क्या होते हैं इनके बारे में समझ जाओ। देखो, जब भी आप रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में लिख रहे हो, अगर P और Q या तो दोनों पॉजिटिव हो, मतलब अब याद रखना कि जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना उन्हीं को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो अगर P और Q जो है दोनों हमारे नेचुरल नंबर्स हैं तब भी क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर कहलाएंगे। अगर दोनों निगेटिव भी अगर हो जाते हैं, मतलब ये भी निगेटिव नेचुरल नंबर है, ये भी निगेटिव नेचुरल नंबर है, इस केस में ये जो रेशनल नंबर का जो सेटअप जो होता है ना, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ -4/5 जो है हमारा कौन सा रेशनल नंबर्स है, तो आप देख लो कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम साइन का इस्तेमाल हो रहा है। तो जब भी किसी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम साइन का इस्तेमाल हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कंसीडर्ड होता है। लेकिन निगेटिव अगर हम बात करें तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में उनके साइन जो होते हैं अगर अलग अलग हो, मतलब अगर सेम नहीं है अलग अलग है, तो उस केस में वो रेशनल नंबर जो होता है वो निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने -3/2 लिखा है, तो इसका साइन तो माइनस में है लेकिन इसका साइन किस में है, प्लस में है। इस तरह का जो रेशनल नंबर जो होता है वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है। तो फिलहाल अभी इस वीडियो के लेक्चर में हमने जितनी चीज़ें के बारे में हमने बात की ना, इन चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लेना। अगर कोई डाउट्स होगा तो पहले इसको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना, ताकि मैं अगले वीडियो में डाउट्स क्लियर कर दूं। तो जब मैं दूसरा वीडियो जब लेक्चर करूंगा तो इसके बाद की जो कॉन्सेप्ट्स है उनको मैं डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारा प्यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।